क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब सब कुछ आपके सामने होते हुए भी आपके भीतर एक अजीब सा खालीपन होता है? जब बाहर से आप मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। जब मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, मैं क्या करूं, किस दिशा में जाऊं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मैं सही हूं? मित्रों, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन को केवल जीना नहीं चाहता बल्कि समझना चाहता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हर कोई इस खोज तक नहीं पहुंचता। आज आप यहां हैं, इसका अर्थ है आपके भीतर सच को जानने की प्यास है। अब उस क्षण को देखिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और उसी समय एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही विचारों से हार चुका है। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए हैं। उसका मन भ्रम और दुख में डूब चुका है और वो कह चुका है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से शुरू होता है जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल जर्नी विद बीएन में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। ये अध्याय केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का दर्पण है। ये वो ज्ञान है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। अब ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अशोच्यान नवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। मित्रों, यहाँ कृष्ण अर्जुन को झकझोर रहे हैं। वे उसे ये समझाना चाहते हैं कि उसका दुख वास्तविक नहीं है, वो केवल अज्ञान का परिणाम है। हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। हम दुखी होते हैं लेकिन कारण नहीं समझते। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें दुख दे रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारे दुख का कारण बनता है। कृष्ण आगे कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। ना ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे, और ना ही ये सभी लोग नहीं थे। मित्रों, यहाँ से एक नया दृष्टिकोण शुरू होता है। हम अपने जीवन को केवल इस जन्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल ये शरीर नहीं है। आत्मा का अस्तित्व अनंत है। वो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। और यही समझ मनुष्य के सबसे बड़े डर को समाप्त कर देती है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो जीवन स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि जो वो देख रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है। अब कृष्ण आगे और गहराई में ले जाते हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मित्रों, यहाँ कृष्ण हमें जीवन का चक्र समझा रहे हैं। परिवर्तन इस संसार का नियम है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो भीतर है वो स्थिर रहता है। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो वो हर परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, और यही शांति का मार्ग है। धीरे धीरे अर्जुन का मन स्थिर होने लगा। उसके भीतर जो तूफान था वो अब शांत होने लगा, और यहीं से शुरू होती है उसकी वास्तविक यात्रा। अब अर्जुन सुन रहा है। उसका मन पहले से थोड़ा शांत है, लेकिन उसके भीतर अभी भी डर है, अभी भी उलझन है। श्री कृष्ण अब उसे और गहराई में ले जाते हैं। वे जानते हैं कि केवल समझाने से नहीं बल्कि अनुभव से समझाना होगा। कृष्ण आगे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से जो संपर्क होता है वही हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। ठंड और गर्मी, सुख और दुख, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं है। मित्रों, यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ा सत्य बता रहे हैं। हम अपने जीवन में हर अनुभव को पकड़कर बैठ जाते हैं। सुख आता है तो हम चाहते हैं कि यह हमेशा बना रहे। दुख आता है तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है, दोनों ही अस्थायी हैं, दोनों ही बदलने वाले हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन में स्थिर हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभा। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति को ये सुख और दुख परेशान नहीं करते, जो हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
मित्रों, यहाँ कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ा ज्ञान है। न सुख में बहना है, न दुख में टूटना है, दोनों को समान भाव से देखना है। अब कृष्ण और गहराई में जाते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य कभी समाप्त नहीं होता। मित्रों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है। जो बदलता है वो असत्य है, जो स्थिर है वही सत्य है। शरीर बदलता है इसलिए वो स्थायी नहीं है, लेकिन आत्मा स्थिर है इसलिए वही सत्य है। अब कृष्ण अर्जुन के डर को और तोड़ते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जो इस पूरे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो, कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। मित्रों, ये आत्मा हर जगह है, ये केवल एक शरीर में सीमित नहीं है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वो पूरे अस्तित्व को एक रूप में देखता है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर परिवर्तन आ रहा था। उसका डर कम हो रहा था, उसका मन स्थिर हो रहा था और वो अब केवल सुन नहीं रहा था, वो समझने लगा था। और यही वो क्षण है जहां से इंसान का जीवन बदलना शुरू होता है। अब अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था, लेकिन अभी भी उसके भीतर एक गहरा प्रश्न था। अगर आत्मा अमर है, अगर मृत्यु अंत नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने कर्तव्य को निभाऊं या अपने भावनाओं के अनुसार चलूं? यही वो क्षण है जहां से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का सबसे बड़ा रहस्य समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। हे अर्जुन, अपने धर्म को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। मित्रों, यह कृष्ण एक बहुत बड़ा सत्य बता रहे हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म। अक्सर हम अपने भावनाओं में बह जाते हैं। हम रिश्तों को देखते हैं, हम अपने लाभ को देखते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। और जब इंसान अपने कर्तव्य से दूर चला जाता है, तभी उसके जीवन में दुख आता है। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। मित्रों, ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन इसे समझना सबसे कठिन है। हम हर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परिणाम चाहिए। हम मेहनत करते हैं क्योंकि हमें सफलता चाहिए। हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमें बदले में प्रेम चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम फल की इच्छा से काम करोगे, तब तक तुम बंधन में रहोगे, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल कर्म कर सकते हैं। परिणाम समय और परिस्थिति के अनुसार आता है, और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है। अब कृष्ण और गहराई में ले जाते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को छोड़कर। मित्रों, यह योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं है, ये संतुलन है, ये स्थिरता है। जब इंसान अपने मन को संतुलित रखता है, तभी वो सही कर्म कर पाता है। अगर मन विचलित है तो निर्णय भी गलत होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर कर्म करो। अब कृष्ण अर्जुन को एक और गहरी बात बताते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत नीचे है। मित्रों, यहाँ बुद्धि योग का अर्थ है समझ के साथ किया गया कर्म। जब इंसान बिना समझ के काम करता है तो वो केवल परिणाम के पीछे भागता है, लेकिन जब वो समझ के साथ काम करता है तो वो हर कर्म को सही तरीके से करता है, और यही उसे सफलता की ओर ले जाता है। अब कृष्ण अर्जुन के मन को और स्थिर करते हैं। समत्वम योग उच्यते। समानता ही योग है। मित्रों, ये सबसे गहरी परिभाषा है। योग का अर्थ है हर परिस्थिति में समान रहना, न ज्यादा खुश होना, न ज्यादा दुखी होना, न जीत में उड़ना, न हार में टूटना। जब इंसान इस स्थिति में पहुंच जाता है, तभी वो सच्चा योगी बनता है। अब अर्जुन का मन पूरी तरह बदलने लगा था। जो पहले डर से भरा था, अब समझ से भरने लगा था। अब कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है, वो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाता है। मित्रों, यहाँ कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि जब इंसान समझ के साथ जीता है तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो न पाप से डरता है, न पुण्य के पीछे भागता है।
वो केवल अपना कर्तव्य करता है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत हो चुका था। अब वो केवल सुन नहीं रहा था, वो हर शब्द को अपने भीतर महसूस कर रहा था। उसका भ्रम खत्म हो रहा था और उसके भीतर एक नई शक्ति जाग रही थी। और यही वो क्षण है जब इंसान अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है, जब वो अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। और यही है भगवद गीता का असली उद्देश्य। अब अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक शांत हो चुका था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि केवल आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान स्थिर नहीं रह पाएगा। इसीलिए अब वे अर्जुन को मन के सबसे गहरे रहस्य समझाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जब मनुष्य बार बार विषयों के बारे में सोचता है तो उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है। मित्रों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हम बार बार किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे हम उसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और यही आकर्षण आसक्ति में बदल जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। मित्रों, यहाँ जीवन का सबसे खतरनाक चक्र शुरू होता है। पहले हम सोचते हैं, फिर हम उससे जुड़ जाते हैं, फिर हम उसे पाने की इच्छा करते हैं और जब वो नहीं मिलता तो क्रोध पैदा होता है। अब कृष्ण इस चक्र को और आगे बताते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का नाश हो जाता है। मित्रों, जब इंसान क्रोध में होता है तो वो सही और गलत का अंतर भूल जाता है। उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो सब कर बैठता है जो वो सामान्य स्थिति में कभी नहीं करता। अब कृष्ण कहते हैं, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। मित्रों, ये पूरा क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। विचार, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, भ्रम, स्मृतिनाश, बुद्धिनाश, विनाश। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने जीवन को खुद बर्बाद कर देता है। अब प्रश्न ये है, इससे बचा कैसे जाए? कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों का उपयोग करता है वो शांति प्राप्त करता है। मित्रों, यहाँ कृष्ण हमें संतुलन सिखा रहे हैं। इंद्रियों को दबाना नहीं है, लेकिन उनके पीछे भागना भी नहीं है। इंद्रियों का उपयोग करना है, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनना है। अब कृष्ण आगे कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जिसका मन शांत हो जाता है उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। अब कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती उसे शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मित्रों, यहाँ कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं, मन को नियंत्रित किए बिना जीवन में शांति असंभव है। अब कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं, इंद्रियाणाम ही चरन्ति यन मनोनुविधीयते। जैसे तेज हवा में नाव डगमगा जाती है, वैसे ही जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो जीवन अस्थिर हो जाता है। मित्रों, अगर मन स्थिर नहीं है तो जीवन भी स्थिर नहीं हो सकता। अब अर्जुन का मन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब समझ चुका था कि असली युद्ध बाहर नहीं है, असली युद्ध भीतर है, मन और इंद्रियों के बीच। और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अब कृष्ण अंतिम रूप से कहते हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। मित्रों, यही गीता का सार है। मन को समझो,
इंद्रियों को नियंत्रित करो और अपने जीवन को संतुलित बनाओ, तभी सच्ची शांति प्राप्त होगी। अब अर्जुन का मन पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अंतिम प्रश्न अभी भी था। हे कृष्ण, वो व्यक्ति कैसा होता है जिसका मन पूरी तरह स्थिर हो चुका है, जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, जो ना दुख में टूटता है ना सुख में बहता है? वो कैसा होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब अर्जुन सही प्रश्न पूछ रहा है, और जब प्रश्न सही होता है तो उत्तर भी गहरा होता है। कृष्ण कहते हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, तभी वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मित्रों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं कि इच्छाएं पूरी होंगी तो हम खुश होंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब इच्छाएं समाप्त होंगी तभी सच्ची शांति मिलेगी, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है। अब कृष्ण आगे कहते हैं, दुखेषु अनिद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्ति नहीं रखता, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। मित्रों, यहाँ संतुलन की बात हो रही है। न दुख से भागना है, न सुख में खो जाना है। दोनों को समझना है और दोनों से ऊपर उठना है। अब कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं, यदा समहरते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। मित्रों, ये नियंत्रण दबाव नहीं है, ये समझ है। जब इंसान समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो वो स्वतः ही अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। अब कृष्ण आगे कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। इंद्रियां तो विषयों से दूर हो सकती हैं, लेकिन मन में उनकी इच्छा बनी रहती है, और ये इच्छा तब समाप्त होती है जब व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है। मित्रों, यही सबसे बड़ा अंतर है बाहरी त्याग और अंदरूनी त्याग में। जब तक मन से त्याग नहीं होगा, तब तक शांति संभव नहीं है। अब कृष्ण एक बहुत गहरी चेतावनी देते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। प्रयास करने पर भी मन और इंद्रियां इंसान को भटका सकती हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। मित्रों, जीवन में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना। अब कृष्ण अंतिम अवस्था का वर्णन करते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नदियां समुद्र में मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरकर बहता नहीं, वैसे ही जिस व्यक्ति के भीतर इच्छाएं आती हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। मित्रों, ये सबसे सुंदर उदाहरण है। जीवन में इच्छाएं आएंगी, विचार आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो कुछ भी हमें हिला नहीं सकता। अब कृष्ण अंत में कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति। हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता और अंत समय में भी वो परम शांति को प्राप्त करता है। मित्रों, यही गीता का सार है। मन को समझो, इच्छाओं से ऊपर उठो, कर्तव्य का पालन करो और हर परिस्थिति में संतुलित रहो। यही सच्ची शांति है, यही सच्चा ज्ञान है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल जर्नी विद BN में। यदि ये ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे। शांति, संतुलन और सत्य के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।